भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी रहेगा, अंजाम चाहे जो भी हो। ये बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव मुमताज अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आपको बता दें, मुमताज अली ने कहा कि वह पिछले 35 वर्षों से जुल्म, तानाशाही और राष्ट्रीय संपत्ति के लुटेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने धनबाद वन प्रमंडल के डीएफओ विकास पालीवाल और 20 वर्षों से पदस्थापित लेखपाल दीपक दास पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके संरक्षण में सैकड़ों अवैध आरा मिल क्रेशर और अवैध कोयला उत्खनन हो रहा। वहीं मुमताज अली ने दावा किया है कि इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ शिकायत करने पर उनके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है। उन्होंने कहा कि अदालत से सच्चाई की जीत हुई है और वे इस पूरे मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। मुमताज अली ने कहा कि वह इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, CBI, ED के समक्ष भी उठाएंगे। तो हम सभी समाजवादी ये मांग करते हैं कि दीपक दास के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ये मुकदमा जो है डिफेंस उनके ऊपर चला करके उनको गिरफ्तार किया जाए और जो डीएफओ विकास पालीवाल हैं जो उनके इशारे पर दीपक दास जी चल रहे हैं और साथ ही साथ उन पर भी जो कि मुकदमा का दर्ज किया जाए, ये हम सभी लोग उनकी मांग करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को आप झूठा गिरफ्तार करवाइए, किसी का अपमानित कीजिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा है, कोई ऐसी आवाज नहीं उठी है। क्यों अपने भ्रष्टाचार को लोग दबाना चाहता भाई? क्यों ऊपर के में शासन से, प्रशासन से हम लोग ये मांग करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे भ्रष्टाचारी को आप तत्काल जो कि उस पर कार्रवाई कर हम निलंबित करें उसको, इसका हम लोग का मांग है। विकास पालीवाल ने एक साजिश के तहत अपने कर्मचारी दीपक दास से हम पे झूठा मुकदमा SC/ST का 1 जुलाई को करवाया धनबाद थाने में। धनबाद थाने में जिस बैठक मीटिंग का, जिस धरने का वर्णन की गई है और हमारे भाषण को उल्लेखित किया गया है कि मुमताज अली ने अपने भाषण में मुझे जाति सूचक शब्दों कहा और मुमताज अली तख्ती लगा के बैठे थे, जबकि उस मीटिंग में मैं हूँ ही नहीं, उस धरना में मैं हूँ नहीं, वह धरना कार्यक्रम में था ही नहीं, चूँकि वह धरना भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा का था। इनमें मैं उस धरना में हूँ नहीं। एक झूठी FIR लिखाई गई धनबाद थाने में। तो SC/ST एक्ट कहता है कि जांच के उपरांत केस रजिस्टर्ड हो, लेकिन बिना जांच के हम पे केस रजिस्टर्ड हो गया धनबाद थाने में। और जब मैंने विभाग से मांग किया चास में DFO CF कार्यालय से कि किस परिस्थिति में केस हुई, तो वो एक दूसरा अपने विभाग में बयान देते हैं कि मुमताज अली ने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया बोकारो में, मुमताज अली दबंग है, मुमताज अली हमारे खिलाफ लिखा पढ़ी कर रहे थे, 2 वर्षों से हमारे खिलाफ सरकार को लिख रहे थे, हम पे जांच हो रहा था। इससे मैं और मेरे परिवार काफ़ी आहत थे और इसी डर से मैं खौफ से मुमताज अली पर धनबाद में मुकदमा कर दिया। यानी थाने में कह रहे हैं कि माइक पर गाली दिया 1 जुलाई को, और यह लिख रहे हैं वो करीब, यह लेटर लिख रहे हैं वो 31/7/2025 को, 1/7 को लिख रहे हैं थाने में कि मुमताज अली मुझे गाली दिया माइक पर, और 31/7, 1 महीना बाद 31/7 को विभाग को लिख के दे रहे हैं कि मैंने डर से मुकदमा कर दिया। हम चाहते हैं कि DFO विकास पालीवाल के अवैध संपत्ति की जांच हो और दीपक दास ने जो मुकदमा फर्जी किया हम पर, हम माननीय न्यायालय से जो भी आदेश होगा, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद हम डिफॉर्मेशन में जाएंगे, मानहानि में जाएंगे और हाईकोर्ट जाकर DFO और दीपक दास के खिलाफ मैं जाऊंगा निश्चित रूप से, और 50 लाख का मानहानि का मुकदमा करूंगा। चूँकि हमें मानसिक प्रताड़ना मिली, हमें काफ़ी मैं आहत हुआ, मेरा जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा है और मैं जुल्म और जालिम के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, रिश्वत भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ और यह संघर्ष मेरी जारी रहेगी और जुल्म और जालिम के खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। अंजाम का परवाह मुमताज नहीं करता।